और किश्तवाड़ में कहर की तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखाएंगे। स्वागत है आपका। किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। तबाही की तस्वीरों को देखकर हर कोई हैरान और परेशान है। अब तक 38 लोगों की मौत हुई है, 120 लोग घायल हैं और जिनमें से कई की हालत क्रिटिकल है। 2 CISF कर्मियों के भी शव मिले हैं। अचानक आए सैलाब में लंगर का शेड बहा। जानकारी के मुताबिक ये हादसा मछेल माता मंदिर के यात्रा मार्ग पर, यानी यहीं से ये यात्रा रवाना होती है लगभग। फिलहाल मछेल माता की यात्रा को दोनों तरफ से रोक दिया गया है। NDRF और SDRF की टीमें इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। हंगामी बुनियाद पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन ग्राउंड पर चल रहा है। हादसे की जगह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हादसा हुआ, जहां पर बादल फटा, वहां की तस्वीर न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर आपको दिखा रहा है। ये वही मार्ग है, ये वही रास्ता है जहां पर ऊपर बादल फटा और बादल ने तबाही की खौफनाक तस्वीर इख्तियार कर ली और नीचे बहती हुई दरिया, नदी, एक सैलाबी रेला आया, उसके रास्ते में जो कुछ आया उसे समा लेता हुआ आगे बढ़ गया। और आप देख पा रहे हैं कि कैसे गाड़ियों पर बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो गिरते हुए नजर आए। गाड़ियां कई दबती हुई नजर आई हैं क्योंकि पेड़ भी, दरख्त भी गिरे हैं। और फिर उसके बाद चला रेस्क्यू ऑपरेशन। जो लोग इस घटना में जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और जिन लोगों की मृत्यु हुई है उन्हें भी अस्पताल ले जाया गया है। और कई लोगों के परिजनों के हवाले से इस वक्त आपको बताएं कि हेल्पलाइन नंबर भी प्रशासन ने जारी कर दिए हैं। 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर और घटना स्थल की तस्वीर। रेस्क्यू किस तरह से जारी है और उसके बाद अस्पताल में किस तरह से घायलों को लाया जा रहा है। जिनको सहारे की जरूरत है उन्हें सहारे से अस्पताल लाया गया है, जिन्हें स्ट्रेचर की जरूरत है, जो ज्यादा जख्मी हैं। और ये भी बात निकलकर सामने आई है जिला प्रशासन की तरफ से, किश्तवाड़ और डोडा जिला प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि हेल्पलाइन नंबर हमने जारी कर दिया है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सूरत हाल को काबू में करने के लिए इस वक्त रेस्क्यू टीम पूरी तरह से हंगामी बुनियाद पर इस वक्त कार्यरत है, काम कर रही है। और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जो टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त देख पा रहे, घटना स्थल की तस्वीर। और फिर उसके बाद उस जगह पर देखिए कितनी तादाद में लोग मौजूद थे। ये एक जानकारी, इब्तदाई शुरुआत में ये जानकारी मिली थी कि जब ये हादसा हुआ उस वक्त वहां पर भारी तादाद में, भारी संख्या में श्रद्धालु थे। और फिर उसके बाद जब ये हादसा हुआ, एक सैलाबी रेले ने पूरी तरह से उपद्रव मचाया और बड़ी सी नदी का रूप लेता हुआ आगे बढ़ते हुए जा रहा था। उसमें ये देखा गया कि आसपास कुछ दरख्त थे वो भी गिरे गाड़ियों पर। और कहा जा रहा है कि कई लोग मलबे में भी दब गए। और वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे अब से कुछ देर बाद, क्योंकि मलबे में दबे हुए लोगों को जब गाड़ियों में लाया गया तो वो पूरे मलबे से सने हुए लोग थे। कपड़े पूरे सने, जूते सने, हाथ पैर, पूरा शरीर सना हुआ दिखाई दे रहा था। और ये जो बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए दूर से तस्वीर है। इस नाले के इस ओर काफी लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू टीमों की तरफ से रस्सी डाली गई है। उसी रस्सी को पकड़कर आगे की ओर चलते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और फिर इन तमाम फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालकर अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। और प्रशासन की फर्स्ट प्रेफरेंस है ये कि सबसे पहले सहायता प्रदान की जाए। जो लोग इस वक्त वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाए। डोडा जिला प्रशासन का ये कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन हमारी पहली प्राथमिकता है। अभी कोई पुष्टि हम मौत के आंकड़ों के हवाले से नहीं कर सकते, लेकिन जो इब्तदाई तौर पर जानकारी आई है वो ये है कि 38 लोगों की अब तक मौत हुई है। तो दूसरी तरफ डोडा जिला प्रशासन ये कह रहा है कि अभी हम को थोड़ा सा वक्त चाहिए, थोड़े से वक्त के बाद घटना की जानकारी हम देंगे, मौत की पुष्टि के हवाले से एग्जैक्ट आंकड़ा देंगे। और इस वक्त उन्होंने कहा कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जो लोग फंसे हुए हैं, जो लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं, उन्हें हम निकाल रहे हैं। और जिनके अपने नहीं मिल रहे हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तत्परता के साथ इस वक्त प्रशासन, उन्होंने कहा कि ग्राउंड जीरो पर हंगामी बुनियाद पर इस वक्त रेस्क्यू अंजाम दे रहा है। जो लोग वहां से लाए गए हैं उनकी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए स्ट्रेचर पर भी कई महिलाएं आई हैं, कई पुरुषों को लाया गया है, कई जख्मियों को लाया गया है। देखिए किस तरह से हालत है, कई तो होश हवास में ही नहीं है जिन्हें लाया जा रहा है अस्पताल। किसी के पैर में चोट लगी है, किसी का न्यूरो केस बना है, किसी के हेड में इंजरी आई है। और जिनके हेड में इंजरी आई है उनके हवाले से अब से कुछ देर पहले जिला प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा था कि उन्हें जम्मू रेफर किए जाने की तैयारी हो रही है। तो कई मरीजों को ये कहा जा सकता है
जिन्हें ज्यादा चोटें आई हैं उन्हें बड़े अस्पतालों में रेफर किए जाने की बात आ रही है। हो सकता है जिला प्रशासन की तरफ से एक कदम भी उठा लिया गया हो, रेफर भी कर दिया गया हो, लेकिन एग्जैक्ट जो तस्वीर है आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन एक तरफ चल रहा है, लोगों को अस्पताल में लाया जा रहा है। जिला प्रशासन की यही पहली तरजीह है ताकि लोग जो इस वक्त हादसे का शिकार हुए हैं उनको जल्द से जल्द बेहतर बुनियादी सहूलियात दिए जाएं और फर्स्ट एड उन्हें दिया जाए, उनका इलाज मुआवजा किया जाए, इलाज किया जाए। और बादल फटने की इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर दुख जताया है। इसके अलावा गृह मंत्री ने भी जताया है। तमाम नेताओं की तरफ से प्रतिक्रियाएं आई हैं, सभी ने दुख जताया है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, दो तस्वीर, एक तो रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर और दूसरी जख्मियों को अस्पताल ले जाने की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। चलिए एक बार फिर से आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बादल फटने की घटना पर क्या कुछ कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बादल फटने की घटना पर दुख जताया है और पीएम मोदी ने कहा है कि उनकी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों के साथ हैं। किश्तवाड़ में बचाव और राहत कार्य तेजी से जारी है और जरूरतमंदों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर इन बातों का जिक्र किया और दूसरी तरफ घटना की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए गाड़ी किस तरह से धचकी हुई। पीएम मोदी ने इस हादसे पर कहा है कि मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों के साथ हैं। किश्तवाड़ में बादल फटने पर दुख जताता हूं। किश्तवाड़ में बचाव और राहत का कार्य तेजी से चल रहा है, हंगामी बुनियाद पर चल रहा है। जरूरतमंद को जो पीड़ित हैं, जो इस हादसे का शिकार हुए हैं, उन के शीघ्र सेहतमंद होने की कामना करता हूं। और फिर उसके बाद किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से बातचीत करने की बात कही है। सोशल मीडिया एक्स पर इस जानकारी को साझा किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि किश्तवाड़ जिले में बादल फटने की घटना पर जम्मू कश्मीर के एलजी, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से बात की है। स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य कर रहा है। एनडीआरएफ की टीमें तुरंत घटना स्थल पर पहुंच गई हैं। हम स्थिति पर नजर रख रहे हैं और हर परिस्थिति में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मजबूती से खड़े। साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि जरूरतमंद लोगों को हर संभव सहायता का आश्वासन देता हूं। वहीं किश्तवाड़ हादसे को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी दुख जताया है। एलजी मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा है कि चासोती किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना से व्यथित हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। सिविल, पुलिस, सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ अधिकारियों को बचाव और राहत कार्यों को मजबूत करने और प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है। और देखिए एलजी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना के हवाले से कहा कि इस घटना को सुनकर, जानकर, इसके बारे में खबर मिली तो काफ़ी व्यथित हूँ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों के शीघ्र होने की स्वस्थ प्रार्थना मैं करता हूँ। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो रेस्क्यू टीमें हैं उन्हें जल्द से जल्द ग्राउंड जीरो पर निर्देश दिए गए थे और इस वक्त घटनास्थल पर रेस्क्यू जारी है और जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिए जाने और शोक का संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बात एलजी मनोज सिन्हा ने कही है। और साथ ही साथ तमाम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की बात एलजी मनोज सिन्हा सोशल मीडिया एक्स पर करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जो संयुक्त टीमें हैं इस वक्त राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई। और वहीं किश्तवाड़ हादसे के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला ने अपने कई कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी है। एट होम चाय पार्टी को रद्द कर दिया है। स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी सीएम के जरिए रद्द किया गया है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने लिखा कि मैंने कल शाम होने वाली एट होम चाय पार्टी को रद्द करने का निर्णय लिया है। साथ ही स्वतंत्रता दिवस की सुबह होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम भी न करने का फैसला किया गया है। हालांकि औपचारिक कार्यक्रम जैसे भाषण, मार्च पास्ट आदि पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे। तो इस घटना के बाद तबाही की तस्वीर और इस दुख अफसोसनाक खबर के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है कि एट होम पार्टी को मैंने रद्द कर दिया है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी रद्द कर दिया है। स्वतंत्रता दिवस के हवाले से जो कार्यक्रम होने वाले थे उस
उन कार्यक्रमों को रद्द किए जाने का मैंने फैसला लिया है और हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। और साथ ही साथ वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी जो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर स्थिति है वो फर्स्ट प्रेफरेंस ये है कि राहत और बचाव का काम हंगामी बुनियाद पर चले। और इसके अलावा जो कार्यक्रम होने वाले थे उन तमाम कार्यक्रमों के हवाले से उन्होंने कहा कि रद्द किए जाने का फैसला मैंने किया है और इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया एक्स के जरिए दी। तो किश्तवाड़ की तमाम खबरों को आपके सामने पेश करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने किश्तवाड़ हादसे पर जताया दुख। बोले, बादल फटने से आई तबाही बेहद दुखद। लापता लोगों के जल्द मिलने की आशा करता हूं। राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाएं। प्रशासन जरूरतमंदों की हर संभव मदद करे। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पानी बना परेशानी। रियासी में सैलाब में फंसे बच्चे, टीचर ने किया रेस्क्यू। राजौरी और मेंढर में भी बाढ़ जैसे हालात। किश्तवाड़ में बादल फटने की दुखद घटना पर जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने स्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार हालात पर नजर रख रही है और लोगों की जान बचाने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सीएम ने स्वतंत्रता दिवस समारोह से एक दिन पहले हुई इस घटना को देखते हुए एट होम पार्टी और सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। फैसला लिया गया है। उप मुख्यमंत्री ने जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को इन घटनाओं का मुख्य कारण बताया और राजौरी की घटना पर भी गहरा दुख व्यक्त किया। चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत ही दुखद हादसा घटा है, क्या कुछ डिटेल आपके पास है? देखिए, किश्तवाड़ के माता मचेल की यात्रा के लिए लोग गए थे और यहाँ से माता की यात्रा शुरू होती है। शुरू जहाँ पे पूरा लंगर भी लगे होते हैं और जहाँ लोग रुकते हैं, उसके बाद लोगों को आगे पैदल जाना होता है क्योंकि कच्चा रास्ता है। वहाँ पे आज सुबह ये जब अभी दोपहर को हमने ये क्लाउड बर्स्ट की खबर सुनी, पूरा हम लोग चौंक गए और दिल हिल गया और पसीज गया जब खबरें वहाँ से छन छन के आने लगी हैं। और अभी भी हमें जो अभी इंफॉर्मेशन जो हमने गैदर की है डीसी से और एसएसपी से, वहाँ पे हमारी टीमें लगी हुई हैं। सरकार भी पूरा वहाँ पे नज़र रखे हुई है और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब भी इस पर नज़र रखे हुए हैं। और जम्मू से मैंने भी डीसी किश्तवाड़ से बात की है, एसएसपी से बात हुई है और कैजुअल्टी हुई हैं, लेकिन उसकी जो एग्जैक्ट फिगर है अभी हम ले रहे हैं क्योंकि मैं पहले कुछ चीज़ें हैं अलग अलग वहाँ से फिगर्स आ रही हैं, लेकिन वो उस पर अभी मैं नहीं कुछ कहना चाहूँगा। लेकिन इंजर्ड भी हुए हैं, इंजर्ड जो हुए हैं वो कोई 98 हैं। लेकिन जहाँ तक कैजुअल्टी का ताल्लुक है, मैं माँ मचेल से यही दुआ करूँगा कि माँ से कि माँ को हमारी बेशक कोई इंजर्ड हो जाए लेकिन कैजुअल्टी ना हो तो अच्छा है। और क्योंकि लोग यात्रा पे गए हुए थे, एक पावन यात्रा जो सालों साल जम्मू कश्मीर में चलती है और जहाँ पूरा देश से भी लोग आते हैं और जम्मू कश्मीर के अलग अलग कोनों से लोग उस यात्रा पे जाते हैं क्योंकि लोगों की काफ़ी आस्था है मचेल माता से, तो लिहाजा ये हादसा हुआ है। और अब जब तक पूरी इंफॉर्मेशन एक एग्जैक्ट जो है, क्योंकि इलाका काफ़ी फार फ्लंग है, डीसी अब जब पहले मेरी बात हुई थी और अब दोबारा क्योंकि उनके मोबाइल्स जो हैं वो नहीं मिल रहे, आउट ऑफ रीच आ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, तो लेकिन है फिर भी हम उनके लगे हुए हैं। और अभी जैसे ही पूरी इंफॉर्मेशन गैदर होगी और आपको एक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन दी जाएगी अगर कोई कैजुअल्टी हुई होगी तो, लेकिन उम्मीद यही फिलहाल